शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे। वो कहती कि मैंने उसे देखा है, वो वापस आ चुकी है। मैंने देखा कि फाउंटेन के पास उसकी ऐश गिरी हुई थी, ऐश यानी कि जो राख होती है। और ये सारी बातें कीरे सुन रही होती है। और कीरे कहती कि लगता है फिर से कोई मुसीबत आ चुकी है। और जिसके बाद कीरे यूको से मिलती है जो फाउंटेन के पास होती है। तो कीरे उससे कहती है तुम क्या कर रही हो। तो यूको कहती है मैं बस मछली को खाना खिला रही हूँ। तो कीरे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से सबको लग रहा है कि यहाँ पर कोई आत्मा है। तो यूको कहती है क्या सच में। तो कीरे कहती है सबको लग रहा है कि यहाँ पर कोई आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली और उसकी राख इस फाउंटेन में गिर रही है। और तभी वहाँ पर तेजी आता है और यूको कहती है कि तेजी देखो ये मुझे परेशान कर रही है। और जिस पर कीरे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती कि यूको तुम्हारे बीच और मेरे बीच एक मुकाबला होगा, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें ठीक से रहना पड़ेगा और तेजी इसमें तुम हमारी मदद करोगे। तो जिसके बाद फर्स्ट इवेंट स्टार्ट होता है यानी कि रेसिंग, और जिसमें यूको बहुत ही आसानी से जीत जाती है। तो जिसके बाद दूसरा इवेंट होता है मैथ टेस्ट का, और कीरे कहती है मैं तो इसमें बहुत ही आसानी से जीत जाऊँगी, एक ऐसी आत्मा जो स्कूल में बस यहाँ वहाँ घूमती रहती है। और जिसके बाद टेस्ट स्टार्ट होती है और कुछ वक्त बाद तेजी रिजल्ट बताता है जिसमें यूको को मिले होते 90 मार्क्स और कीरे को मिलते 30 मार्क्स। तो यूको कहती है मैं स्कूल में बस ऐसे ही नहीं घूमती। और तेजी कहता है कि ये मैथ प्रॉब्लम तो छोटे बच्चे भी सॉल्व कर देंगे। कीरे पर तुम ठीक तो कीरे कहते हैं अभी तक मैंने हार नहीं मानी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो जिसके बाद दूसरे कॉन्टेस्ट होता है, तो जिसके बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है और जिसमें यूको जीतती है। और जिसके बाद डर का चैलेंज होता है जिसमें भी यूको जीतती है। और जिसके बाद कुकिंग कॉन्टेस्ट होता है और उसमें भी यूको जीतती है। तो तेजी कीरे से कहते हैं कि कीरे अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम यूको को कभी नहीं हरा पाओगे। तो जिसके बाद कीरे कहती है मैं ये नहीं करना चाहती नहीं और मुझे स्कूल के लिए ये करना ही पड़ेगा। और जिसके बाद कीरे बहुत ही तेज़ी से यूको की तरफ भागने लगती है और कहती कि ये पावर टेम्पल की है। और जिसके बाद कीरे यूको की तरफ हमला करती है और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और कीरे की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और कीरे कहती कि ये तो मेरे पीछे भी नहीं आ रहे। तो अगले सीन में सभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब में बैठे होते हैं और ओकोनेगी कहती है देखो मुझे क्या मिला है। जब मैं लाइब्रेरी में एक बुक देख रही थी तब मुझे पुरानी बुक के अंदर ये एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें आत्माओं से जुड़ी कुछ मिस्ट्रीज लिखी है। मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं सुना है। और यूको भी कहती है कि ये सही कह रही है, मैंने भी आज से पहले इन मिस्ट्रीज को कभी नहीं सुना है। तो जिसके बाद सभी निकल जाते हैं उस मिस्ट्री को जानने के लिए। तो जिसके बाद सभी वहाँ पर आते हैं जहाँ पर फर्स्ट मिस्ट्री होती है। तो जिसके बाद ओकोनेगी उस मिस्ट्री के बारे में बताती है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद खाली क्लास में एक लड़का और एक लड़की इस रिचुअल को ट्राई करते हैं। अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो यूको नाम की घोस्ट आती है और वो मैसेज छोड़ जाती है कि मे यू फाइंड हैप्पीनेस। और अगर तुम एक दूसरे के लिए नहीं बने हो तो वो मेल स्टूडेंट को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है। तो ओकोनेगी कहती है तेजी क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे। तो तेजी कहता है बिल्कुल। तो तभी तेजी यूको को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तो जिसके बाद ओकोनेगी उस रिचुअल को स्टार्ट करती है और वो कहती कि यूको सान कोई इशारा दो। और तभी उस पेज पर कुछ लिखा रहता है मैं यू बर्न इन हेल, मतलब तुम नर्क में मरोगी। और ये लिखने वाली और कोई नहीं यूको होती है। और जिसके बाद वो तेजी को वहाँ से ले जाने लगती है और ओकोनेगी तेजी का दूसरा हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगी। और जिसके बाद दोनों तेजी को खींचने लगते हैं और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। और जिसके बाद दोनों बहुत ही ज़ोर से खींचने लगते हैं और जिसके बाद तेजी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो किसी तरह छूट जाता है। तो जिसके बाद सभी सेकंड मिस्ट्री की तरफ आते हैं और ओकोनेगी बताती है कि ये मिस्ट्री जुड़े एक ऐसे मॉन्स्टर से जो इंसानों को खाता है। और स्कूल ख़त्म होने के बाद जो भी स्टूडेंट उसे स्कूल में दिखता है वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। तो कीरे कहते हैं लगता है मेरा वक्त आ चुका है, तुम लोग इस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं संभल पाओगे, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और जिसके बाद कीरे अपने कपड़े को बदल देती है और जिसके बाद कीरे कुछ मंत्र को बोलती है और अटैक करती है पर कुछ भी नहीं होता। और यूको मॉन्स्टर का एक मास्क पहनकर कीरे को डराती है और कीरे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और जिसके बाद सभी आते हैं थर्ड मिस्ट्री की तरफ, क्या हम सच में इस कागज़ के टुकड़े पर भरोसा कर सकते हैं। और जिसके बाद ओकोनेगी मिस्ट्री बताती है कि अगर एक साथ 3 लोग उस बाथटब में चले गए तो कुछ बहुत ही बुरा होता है। और जिसके बाद सभी उस बाथटब वाली जगह पर आ जाते हैं और कीरे कहती है इसमें तो 3 लोग आसानी से फिट आ जाएंगे। और जिसके बाद सभी उस बाथटब को तैयार करते हैं। तो जिसके बाद वो बाथटब के 2 हिस्से कर देते हैं, एक में कीरे और ओकोनेगी होती है और दूसरी तरफ तेची और यूको होते हैं। तो जिसके बाद यूको भी बाथटब में आते हैं और तेची बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं
और यूको कहती है कि तुम्हारी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि सारी बातें कीरे सुन रही होती है। और तेजी कहते हैं कि यूको तुम्हें क्या कर रही हो, प्लीज़ पास मत आओ। ये तो यूको कहती है तेजी तुम हिलो मत ज़्यादा, तुम हिल क्यों रहे हो। और तभी कीरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक ही पंच में पूरे बाथटब को तोड़ देती है। और कुछ देर बाद सभी स्कूल में जो एक रूम होती है वहाँ पर बैठे होते हैं। तो तेजी कहते हैं उस पेपर में तो लिखा था कि 3 लोग अगर उस बाथटब में एक साथ जाए तो कुछ बुरा होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यूको कहती है हो सकता है कि हम 4 लोग उसमें गए थे इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ। और ओकोनोगी उस पेपर को सुखा रही होती है क्योंकि वो पूरा गीला हो चुका था। और उस पेपर पर तभी कुछ लिखा था, उस पर लिखा होता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब। तो यूको कहती है शायद मुझे इस क्लब के बारे में पता है, इससे पहले भी यहाँ पर एक ग्रुप हुआ करता था जो इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करते थे। और ओकोनोगी कहती है कि हाँ याद है, ये तो वही क्लब है जब मैंने न्यूज़पेपर क्लब को ज्वाइन किया था। ये क्लब आत्माओं से जुड़ी कुछ मिस्ट्रीज और आत्माओं की कहानी उस न्यूज़पेपर में लिखा करते थे। तेजी कहते हैं क्या सच में। तो ओकोनोगी कहती है हाँ। और जिसके बाद उस क्लब का जो न्यूज़पेपर था उसकी हाइप डाउन होने लगी, और जिसके बाद उन्होंने कुछ नकली आत्माओं की कहानी बनी और उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करने लगे। कि यूको सान की स्टोरी भी क्लब के किसी 2 मेंबर्स ने बनाई थी जो एक दूसरे को पसंद करते थे। तो कीरे कहते हैं इसका मतलब इस पेपर में जो कुछ भी लिखा है वो सब कुछ झूठ है। और तेची कहते हैं कि हमारी पूरी मेहनत ज़ाया गई, हाँ इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो यूको कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें तो इसमें बहुत मज़ा है ना। और तेची भी कहते हैं शायद तुम सही कह रही हो। तो जिसके बाद अगले सीन में रात हो चुकी होती है और सेक्यू प्राइवेट अकेडमी में। तो ओकोनोगी कीमोनो पहन के आती है और तेची उसे देख कर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही क्यूट लग रही हो। और जिसके बाद वहाँ पर कीरे भी आते हैं और तेची कहता है कि तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो यूको। और यूको भी वहाँ पर कीमोनो पहन के आती है और ओकोनोगी कीरे से कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। और जिसे सुनकर कीरे खुश हो जाती है। और जिसके बाद सभी फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे थे। और जिसके बाद यूको कहती कि आई लव यू तेची, और तुम मुझे पसंद करते हो और एक भी इंसान मुझे पसंद करता है तो इतना मेरे लिए काफ़ी है। और जिस पर तेची कहते हैं कि सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी आत्मा डरावनी हो, उनमें से कुछ आत्मा अच्छी भी है और इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। और जिसके बाद सभी फायरवर्क्स को एंजॉय करते करते ये एपिसोड ख़त्म होता है और इसी के साथ ख़त्म होती है सेक्यू प्राइवेट अकेडमी की सबसे रोमांटिक लव स्टोरी। और यहीं पर ख़त्म होती है डस्क मेडन ऑफ अमनेशिया।